हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 संस्कृत पर। आज मैं आप सबों के बीच लाया हूं क्लास नाइन्थ के एग्जामिनेशन 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनुअल एग्ज़ाम, उसका मैं आंसर शीट ऑब्जेक्टिव का आंसर लाया हूं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का आंसर सबसे पहले निर्देश, यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है कि यहाँ 100 क्वेश्चन फुल मार्क्स हुआ करता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 50 का आंसर देना है। तो चलिए बताते हैं 50 क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो देखिए निर्देश देखिए, कहते हैं प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को कहते हैं कि 100 प्रश्न दिया गया, जिसमें सिर्फ 50 का आंसर देना, नहीं 50 का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आप सबों को। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में, कहते हैं किस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विचार हैं। श्री कृष्ण के विचार किस में मिलते हैं? गीता में मिलते हैं। इसका आंसर एक नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी गीता में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईषद स्तुति पाठ में किसकी स्तुति कही? ईषद स्तुति, ईषद का अर्थ होता है भगवान। भगवान किसकी? परमात्मा की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव आंसर हो जाएगा 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, परमात्मा की स्तुति की गई है। सह स्तुति है, पाठ में किसकी स्तुति की गई है? परमात्मा की स्तुति की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डैश पुरस्ताथ दत्त पृष्ठति। इस गद्यांश के रिक्त स्थानों में से कौन सा पद होगा? ये कौन सा पद होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नमः। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तो माँ सदगमय। यह वाक्य किस उपनिषद का है? अस्तो माँ सदगमय, यह वाक्य जो है किस उपनिषद का है? यह जो बृहद उपनिषद का, यह जो है बृहद उपनिषद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तक होते हैं? ऋग्वेद में कितने सूत्र? ऋग्वेद में जो है 10 से 28 सूक्तक, यानी 10 से 28 सूत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? इसका क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी यजुर्वेद का जो है ये शुक्ल भाग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? सभी प्राणियों का जो कल्याण चाहने वाले वो विद्वान पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? विद्वान पुरुष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्वान पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरहीन रोग क्या? अंतरहीन रोग क्या है? अंतर से मन क्या रोग क्या है? मन का रोग लोभ है। सबसे बड़ी क्या है? लोभ। अंतर क्या है? लोभ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 8 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है महाभारत में कितने श्लोक है? यहाँ देखिए महाभारत में कितने श्लोक है? महाभारत में 1 लाख श्लोक है। ठीक, महाभारत में 1 लाख श्लोक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है किस वेद में गेयात्मक मंत्र है? गेयात्मक यानी गाने वाला मंत्र किस वेद में दिया गया? गाने वाला मंत्र किस वेद में है? सामवेद में। सामवेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। गाने वाला मंत्र सामवेद में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है कुतुः भवन्तः समायता किम प्रयोजनम। किसने पूछा? यह जो है किसने पूछा? ये जो बुक से क्वेश्चन दिया गया यह किसने पूछा? ठीक है, यह भैरवानंद ने पूछा था। भैरवानंद ने पूछा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं वेद कितने हैं? वेद, सबसे पहले वेद इसमें कितने हैं? 4 वेद। ऋग्वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये ऑप्शन वेद कितने हैं? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वेद कितने हैं? 4। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? यक्ष और युधिष्ठिर संवाद जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया। किस पर्व से लिया गया? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं होता है? किसके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं होता? बंधु यानी भाई के बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण पुत्र धन की खोज में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे? ब्राह्मण पुत्र जो है धन की खोज में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे थे? ब्राह्मण पुत्र कहाँ पहुँचे थे? काशी पहुँचे थे। ब्राह्मण पुत्र कहाँ पहुँचे थे? काशी पहुँचे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, काशी पहुँचे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लोभाविष्ट चक्रधर पाठ किस ग्रंथ से लिखित है? हितोपदेश। यह जो है हितोपदेश नामक पाठ से संकलित है, यानी लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कष्ट में कौन सी संधि? कष्ट में कौन सी संधि है? कहजर चबरा और कष्ट होता है। कहजर चबरा और च यानी क विसर्ग यानी विसर्ग संधि। इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए यानी विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। स्वर संधि की कितने भेद देते हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेद देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्वर संधि कितने भेद देते हैं? 5 भेद देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न विकार होता है? क्या होता है? चलिए यहाँ दिया गया डिफिनेशन दिया गया है। किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याजोर अर्थी। विद्याजोर अर्थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, विद्याजोर अर्थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अन्यत जोड़ नौ की संधि क्या होगी? अन्यत जोड़ नौ की संधि क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन अन्यत क्या होगी? अन्यत, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और जो हर्षाव के में से क्या बनेगा? जो हर्षाव बराबर ओ होता है, ठीक है। और जो हर्षाव ओ होता है, हाँ। और जो हर्षाव क्या होता है? ओ। सूर्योदय होता है, ठीक इस तरह उसी तरह से अजर ओ बराबर ओ होता है। अजर ओ बराबर ओ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तदुत्तरम में किस संधि का उदाहरण? तदुत्तरम, तदुत्तरम ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। किसका हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी, तदुत्तरम व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। स्वेच्छा का संधि सही विच्छेद कौन सा है? स्वज और इच्छा। स्वेच्छा का स्वेच्छा संधि विच्छेद क्या होगा? स्वज और इच्छा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं। कुतुः भवन्तः समायाता वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अव्यय पद, अव्यय कहते हैं जो नहीं बताओ यहाँ कुतः, ठीक है। ये जो है कुतः होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं? प्रश्न में दिया गया किन शब्द रूप नहीं बदलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्यय। अव्यय जो है अव्यय होता है कि जो कभी भी नहीं बदलता है। कोई भी रूप हो तो उसको कोई किसी समय जो है नहीं बदलता है। इसका नंबर क्या हो जाएगा? डी। कभी भी अव्यय नहीं बदलता है, ठीक है। अव्यय जैसे का तैसे रहता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। संस्कृत में स्वर वर्ण कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13, ठीक है। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13, ठीक है। कहीं कहीं 9 भी मिलता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ दिया है 13, ठीक है। 9 ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ 13 दिया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है? किस समास का पहला पद विशेषण? यहाँ डिफिनेशन है। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वह कर्मधारय समास। क्या होता है? वह कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास को ही
समास कहते हैं, ठीक है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। न अर्थ का समस्त पद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न अर्थ का समस्त पद क्या होगा? न अर्थ का समस्त पद क्या होगा? अनर्थ। नए समास इसका होगा, नए समास में बताया न अर्थ अनर्थ, ठीक है। अनर्थ न अर्थ, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समस्त पद को सार्थक विभक्ति युक्त पद में अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समस्त पद को सार्थक विभक्ति युक्त में अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं उसको? विग्रह कहते हैं। विग्रह होते हैं, विग्रह में अलग अलग करना, ठीक है। विग्रह में ही अलग अलग किया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किस समस्त पद का पहला पद जो है अव्यय होता है? जिस समस्त का पहला पद अव्यय हुआ कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या? ऑप्शन नंबर डी, अव्यय भाव समास कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, गंगा या जलम का विग्रह क्या हुआ? गंगा जलम का विग्रह गंगायाह जलम, ठीक है। गंगा या जलम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस समस्त पद में द्विगु समास है? क्या है? किस समस्त पद में द्विगु समास है? सप्ताह में द्विगु समास होता है, ठीक है। सप्ताह में ही द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है, राम शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? राम शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा? रामान, ठीक है। रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामः रामो रामान, ठीक है। रामम रामो रामान होता है, ठीक है। बहुवचन में दिया गया है द्वितीय बहुवचन रामान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रामर प्रश्न का क्वेश्चन है, ठीक है। आयम, नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है, आयम इस होता है यह किस शब्द का रूप है? अयम किसका रूप है? मूल शब्द क्या है? इदम का, ठीक है। इसका मूल शब्द क्या होता है? इदम होता है, ठीक है। इदम का ये मूल शब्द। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द व्यंजनांत है? व्यंजन है, कौन सा शब्द व्यंजन है? जगत में तो हलंत व्यंजन शब्द है, व्यंजन है, तो व्यंजन वर्ड क्या होते हैं? हलंत वाला होते हैं व्यंजन शब्द, ठीक है। व्यंजन है। आ से अंत होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आ से अंत होने वाले शब्द को आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। आज से होने वाले शब्द को आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, देव शब्द का सप्तमी एक वचन रूप कौन सा का? देव शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होता है? षष्ठी होता है देवस्य देवयो देवानाम, सप्तमी होता है देवे देवियो देवेशु। यहाँ करा एक वचन के लिए सप्तमी एक वचन क्या होगा? देवे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलई किस विभक्ति का रूप है? फलई, फलम फले फलानी फलन, फलम फले फलानी फलम फले फलानी फलन फलाभ्यम फलई, तृतीय बहुवचन का, ठीक है। तृतीय बहुवचन का रूप है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तृतीय बहुवचन का रूप है, ठीक है। नपुंसक लिंग है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस शब्द में चतुर्थी विभक्ति में? किस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है? लताए, लताए में चतुर्थी विभक्ति में। चलिए लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्यम लता भी लताए, ठीक है। चतुर्थी वचन होता है लताए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है। चलिए अब है मुनिसु, मुनिसु में कौन सी विभक्ति है? जिस तरह से नदीसु होता है उसी तरह से मुनिसु में कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी विभक्ति हुई, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए तो, मुनिसु शब्द में कौन सी विभक्ति? मुनिसु शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, ठीक है। जिस तरह से बालकसु उसी तरह से मुनिसु, नदीसु उसी तरह से मुनिसु, ठीक है। सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणे तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति? करणे तृतीया यानी करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। इसमें कौन सा दिया एग्जाम्पल दिया गया उसको चूज करना है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी रामः कलमेन लिखति, राम जो है कलम से लिखता है। करण कारक करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति लिखते हैं। इसमें राम जो है यहाँ कलम जो है तृतीया, ठीक है। इसमें इसलिए तृतीया विभक्ति लगी है, करण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति? क्रिया विशेषण में प्रायः द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, उस कारक को क्या कहते हैं
जिसको कर्ता क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहता है। कर्ता का सबसे प्रिय चीज़ क्या कहलाता है? कर्ता का सबसे प्रिय चीज़ कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता का सबसे प्रिय चीज़ कर्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संबोधन, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए सह व्याघ्रात विभक्ति। सह, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। सह व्याघ्रात विभक्ति वाक्य के व्याघ्रात पद में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र से ली गई है? यह जो है किस सूत्र से लिया गया? वित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से ली गई है। ठीक है, इस सूत्र से ली गई है, वित्रार्थानाम भय हेतु से ली गई है। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्रार्थानाम भय हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति? 47 का क्वेश्चन है, किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? ठीक है, किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति? से षष्ठी से षष्ठी सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा से सभी भारतीय भाषाएं निकली है? संस्कृत भाषा से जो है सभी भारतीय भाषाओं की जन्म हुई। ठीक है, निकला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी जो संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, जननी विशेषता माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का है, नहीं 49 का है ना। संस्कृत में भूगोल और खगोल विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्टम। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्टम। ठीक है, आर्यभट्टम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्यभट्टम। धातु कितने प्रकार के? 50 नंबर का क्वेश्चन है, धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु जो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। क्या? धातु जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको 100 में 50 का देना था, अब मैं आप बता दूँगा 51 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का, कि किस काल में प्राकृतिक उपकरण देव रूप में प्रकल्पित थे? वैदिक काल में जो है प्रकल्पित थे। किस काल में? वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए 52 का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। ठीक है, जल से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? जल से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? मेघ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? मेघ करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जल से पृथ्वी की रक्षा मेघ करता है। 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसने पंपा सरोवर का निर्माण? पंपा सरोवर का निर्माण किसने करवाया था? वाल्मीकि ने कराया था। वाल्मीकि ने पंपा सरोवर का निर्माण कराया था। ठीक है, वाल्मीकि ने पंपा सरोवर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का, नभ। नभ शब्द का अर्थ क्या होता है? नभ मीन्स होता है आकाश। नभ शब्द का अर्थ क्या होता है? आकाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानम भारा क्रियाम बिना पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से संकलित है? पंचतंत्र के किस तंत्र से संकलित है? यह जो अंतिम तंत्र से संकलित है। ठीक है, अंतिम तंत्र से संकलित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। अहो न युज्यते एव कर्तुम किसने कहा था? अहो न युज्यते एव कर्तुम किसने कहा था? किसने कहा था? चतुर्थ ने, चौथा व्यक्ति ने कहा था। ठीक है, अहो न युज्यते एवं कर्तुम किसने कहा था? चतुर्थ व्यक्ति ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वित्तस्य का अर्थ क्या होता है? वित्त यानी धन संपत्ति होता है। वित्त कहता है धन का। ठीक है, धन का होता है, षष्ठी लगा संबंधित षष्ठी होता है इसलिए धन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 57 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 58 है। सुबुद्धि पेड़ से उतर कर कहाँ गया? तो सुबुद्धि जो है पेड़ से उतर कर कहाँ गया? तो सुबुद्धि जो पेड़ के उतर से कर घर गया था। ठीक है, वह जो अपने घर गया था, कहाँ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, घर गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का। नीति पद्यानि पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति पद्यानि पाठ विदुर नीति से संकलित है। किससे संकलित है? विदुर नीति से संकलित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाधा के डर से कौन कार्य आरंभ नहीं करता? बाधा के डर से कौन कार्य आरंभ नहीं करता? इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, यानी मध्यम व्यक्ति। मध्यम व्यक्ति जो है बाधा के डर से कार्य को आरंभ नहीं करता है।
कोई बाधा ना आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन बुद्धि की जड़ता को नाश करता है? बुद्धि की जड़ता को बुद्धि को नष्ट करता है? कुसंगति, किसी का संग अच्छी संगति नहीं रहेगा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कुसंगति से ही बुद्धि की नष्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भोजपुर का लोक नृत्य क्या है? झिझिया। क्या है? झिझिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन नृत्य माधुर्य भाव सूचक है? कौन नृत्य माधुर्य भाव सूचक है? लास्य नृत्य। ठीक है, लास्य नृत्य जो है माधुर्य भाव सूचक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है। सोहर कौन गीत है? सोहर कौन सा गीत है? सोहर जो है लोकगीत होता है, लोकगीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सोहर जो है लोकगीत होता है। 64 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। झिझिया किस क्षेत्र का नृत्य है? झिझिया जो है किस क्षेत्र का नृत्य है? भोजपुर का। किस क्षेत्र का नृत्य है? भोजपुर का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। ईद किसका महान उत्सव है? ईद जो मुसलमान का होता है पर। ठीक है, मुसलमान का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मुसलमानों का है त्यौहार जो मुसलमानों का ईद का त्यौहार है। अच्छा, रोज़ा में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोज़ा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं? रोज़ा में व्रती दिन पूरे दिन जो उपवास रहते हैं। ठीक है, उपवास फास्टिंग में रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ईदगाह क्या होता है? ईदगाह क्या है? ईदगाह जो है ईदगाह एक नमाज स्थान है। ठीक है, जहाँ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ईदगाह है नमाज स्थान है जहाँ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का। ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को क्या कहते हैं? ईद के अवसर, जब ईद होता है तो उसमें जो दान दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फित्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी फित्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का। हमारे देश में आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहाँ है? हमारे देश में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहाँ है? नगर और गाँव दोनों में है। ठीक है, नगर और गाँव दोनों में, नगर और, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, नगर और गाँव दोनों में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव निर्मित क्या है? मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा क्या बनाया गया है? नगर को बनाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव द्वारा नगर को बनाया गया। चलिए 71 हो गया। 72 का देखते हैं। गांव के लोग नगर की ओर क्यों जाते हैं? क्यों पलायन करते हैं? नगर की ओर क्यों जाते हैं? धन की प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? नगर की ओर जाते हैं। गाँव के लोग जो है धन की ओर, धन को लाने के लिए, कमाने के लिए क्या जाते हैं? नगर की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के गाँव में भी वैज्ञानिक समृद्धि आ गई है? कहाँ के गांव में भी वैज्ञानिक समृद्धि आ गई है? विदेश के गांव में भी वैज्ञानिक समृद्धि आ गई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विदेश के गांव में भी वैज्ञानिक समृद्धि आ गई है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था। साहेबजादा सिंह वीर कुंवर सिंह के कौन थे? साहेबजादा सिंह वीर कुंवर सिंह के कौन थे? वीर कुंवर सिंह के ससुर थे। ठीक है, ससुर थे, वीर कुंवर सिंह के ससुर थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, साहेबजादा शहरयार जो है वीर कुंवर सिंह के क्या थे? ससुर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीर कुंवर सिंह किसके भक्त थे? वीर कुंवर सिंह किसके भक्त थे? यानी किसके भक्त थे? देवी के। ठीक है, माता रानी देवी के भक्त थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी, देवी के भक्त थे, माता रानी के भक्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्री कृष्ण ने जीवन की 3 अवस्थाओं की चर्चा किस ग्रंथ में की है? श्री कृष्ण जो है जीवन की 3 अवस्थाओं की चर्चा किस ग्रंथ में की है? श्री कृष्ण जब भी ले गीता में होता है। ठीक है, उसका उपदेश गीता में दिया गया। गीता में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 का। जरा का अर्थ क्या होता है? जरा का अर्थ होता है संस्कृत में बूढ़ापा होता है। जरा का अर्थ क्या होता है? बूढ़ापा, संस्कृत में होता है बूढ़ापा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जीवन को सफल बनाने हेतु कौन काल श्रेष्ठ है? कौन काल सर्वश्रेष्ठ होता है? जीवन को सफल बनाने के लिए वर्तमान काल जो अभी चल रहा है उसको वैसे करके अच्छे से चलाना चाहिए। ठीक है, वर्तमान काल जो है श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। 79 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का क्या होता है? जल प्लावनम का अर्थ क्या होता है? जल प्लावनम का अर्थ होता है बाढ़। ठीक है, संस्कृत में अर्थ होता है बाढ़। ठीक है, बाढ़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे दुष्ट
ततस्त्वम किसने कहा? अरे दुष्ट, किसने कहा था? धनंजय ने कहा था, धनंजय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक और धनंजय की बात सुनकर कौन उद्वेलित हो गए थे? विवेक और धनंजय की बात सुनकर कौन उद्वेलित हो गए थे? कौन? वर्ग के अध्यापक, वर्ग शिक्षक, ठीक है, वर्ग के अध्यापक, ठीक है, उद्वेलित हो उठे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 का। अंतरिक्ष आरक्षी निरीक्षक ने विकृत वस्तुओं के निर्माण में लगे राष्ट्रद्रोहियों को कहाँ भेज दिया था? कहाँ से भेज दिया गया? उसको जेल भेज दिया, कहाँ? कारागार भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, जेल भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का। रामायण पुराण आदि ग्रंथों में मिथिला वीर भुक्ति आदि नामों से कौन प्रसिद्ध है? वीर भुक्ति नामों कौन से प्रसिद्ध है? रामायण आदि में वैशाली नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? वैशाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिट लकार करता है भविष्य का। लिट लकार क्या होता है? भविष्य का। लिट लकार किस काल में होता है? भविष्य का। लिट लकार भविष्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ग्रामर प्रश्न से क्वेश्चन दिया गया है। भवती किस धातु का? भू धातु का रूप, भू धातु का रूप है, ठीक है, भू धातु का रूप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, भू धातु का रूप भवती चलता है, ठीक है, लकार में। चलिए पट धातु किस लकार का? पट में जो होता है लोट लकार का रूप। पट धातु किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है, ठीक है, लोट लकार का रूप होता है। पट धातु किस लकार? पट किस लकार का रूप है? पट किस लकार का रूप है? लोट लकार का, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब 88 का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। गम धातु के लंग लकार का रूप है। गम धातु लंग लकार होता है भूतकाल से होता है तो गच्छत, अगच्छत होगा, ठीक है, अगच्छत, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी अगच्छत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 का। तिंग प्रत्यय कितनी होती है? तिंग प्रत्यय कितने हैं? 21 को, 21, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तिंग प्रत्यय कितने हैं? 21, 21, ऑप्शन नंबर सी। तिष्ठति में क्या होता है? बैठना। तिष्ठति में क्या होता है? बैठना, अथा धातु किसका है? तिष्ठति में धातु क्या है? तिष्ठति में कौन सी धातु है? आस्था धातु। आस्था में सदा बैठना, ठीक है, उसी का ही रूप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। स्त्री प्रत्यय कितने थे? स्त्री प्रत्यय कितने हैं व्यवहार में? ये यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चाप डाप, इंगिप, इंगिस, इंगिन, चाप डाप, ठीक है। यही जो है 8 को प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8, ठीक है। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए इसमें कहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला शब्द में कौन सी प्रत्यय लगा? बाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? टाप प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा? बाला शब्द में टाप प्रत्यय लगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में इंगिप प्रत्यय? किस शब्द में इंगिप प्रत्यय है? किस शब्द में इंगिप प्रत्यय? तरुण शब्द में इंगिप, तरुण जो इंगिप, तरुणी, तरुण शब्द में इंगिप प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए समाचार में कौन सा? समजराचार, समाचार, सम उपसर्ग। समाचार में कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग, ठीक है, सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए अब 95 का देखते हैं क्या है। वी उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? वी उपसर्ग किस शब्द में है? वी उपसर्ग किस शब्द में है? विचारा में, ठीक है, किस शब्द में है? विचारा में वी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वी उपसर्ग यानी पहले लगता है, ठीक है। चलिए 96 का क्वेश्चन है, कौन धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है? उपसर्ग जो है पहले लगता है और उसके अर्थ को बदलता है। उपसर्ग जो है पहले लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। धातु के पहले कौन लगता है? उपसर्ग लगता है, ठीक है। अब 97 का क्वेश्चन देखते हैं, किस कृत प्रत्यय से भूतकालिक क्रिया बनती है? अक्त प्रत्यय से भूतकालिक क्रिया बनती है। कृत प्रत्यय क्या? अक्त प्रत्यय से भूतकालिक क्रिया बनती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 98 का देखते हैं, के लिए के अर्थ में कौन कौन कृत प्रत्यय लगता है? तुमुन में, जैसे पठ जो तुमुन पढ़ने के लिए, ठीक है, उसी तरह से क्रिया जो तुम करतुम करने के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय? कर्तव्यम तव्यत प्रत्यय। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तव्यत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूज और अक्तवा से कौन सा? 100। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, भूज और अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा? भूज और अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा? भूतवा। ये देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भूज और अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा। ये 10th में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 9th में भी क्वेश्चन पूछा गया, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भूज और अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा? भूतवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए यहाँ तक
हो गया, आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है।